बात बिल्कुल आज होनी तो आशुतोष शर्मा की चाहिए, लेकिन ये तस्वीर जो आई है ना, जो थंबनेल पे भी आप देख रहे हैं, इस तस्वीर ने जो है सारी चर्चाएं कर दी। अब देखो, इसमें हमें ये नहीं पता कि बातचीत क्या हुई थी, किस तरह का कम्युनिकेशन हुआ था, तो मैं जबरदस्ती इसको ना तो कुछ आलोचना के घेरे में डालूंगा, ना मैं इसको लेकर के कोई ऐसी बात करूंगा जिससे ये पता चले कि नहीं यार, आपको जब बातचीत नहीं पता है क्या हुई तो आप क्यों बोल रहे हो। लेकिन मेरा सिर्फ एक बात जो है, जो मुझे कहनी है, वो ये है कि जब आप इस तस्वीर को देखते हो ना, आपको वो डेजा वो हिट होता है कि यार यही ऐसा ही कुछ पिछले सीजन भी हुआ था। एनिमेटेड ज्यादा थी वो चर्चा और साफ तौर पर लग रहा था कि गुस्सा जताया जा रहा है, बट यहाँ पर जो भी बात हुई हो, वो तीन कैरेक्टर्स आपको मौजूद दिख रहे हैं। बस केएल राहुल की जगह पर ऋषभ पंत आ गए, जस्टिन लांगर अपनी जगह पर है और गोयनका साहब अपनी जगह पर है। मेरा बस ये मानना है कि इस तरह की चीजों को, चाहे आप तारीफ कर रहे हो टीम की कि यार तुम बहुत अच्छा लड़े, या चाहे आप आलोचना कर रहे हो कि तुम यार क्या कर रहे हो, कितनी बेसिक गलतियां कर रहे हो, ये सारी बातें ना ये चार दीवारी के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि एक तो आपके साथ हिस्ट्री एसोसिएट है, दूसरी आपकी टीम हार गई, तीसरी जो गलतियां हुई वो भी बिल्कुल ऐसी गलतियां हुई जो बहुत बेसिक एरर्स थी। तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, आप बहुत ही मोटिवेटेड रहते हो, आप बहुत ही खेल से जुड़ा मानते हो अपने आप को, वो सारी बातें अपनी जगह पर है। बट एक चीज जो आपको समझनी पड़ेगी कि इस तरह की चीजें अगर बार बार टीम के सामने होंगी, तो ये कहीं ना कहीं वो जो सिक्योरिटी होती है ना, टीम जितनी सिक्योर होगी उतना अच्छा करेगी, वो सिक्योरिटी नहीं आ पाएगी। कप्तान की तो वो सुनेंगे ही नहीं, और इसके अलावा आपका फैन बेस भी इसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं ले पाएगा। तो इस तरह की चीजें, और मैं चाहता हूं ये कि आईपीएल जो गवर्निंग काउंसिल है वो एक एडवाइजरी निकाले कि ओनर्स डगआउट में ना आए, चाहे वो जीत का वक्त हो चाहे वो हार का वक्त हो। कोचेस, कैप्टन्स, ओनर्स, ये सारी चीजें आपको इस तरीके से दिखे ना, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं वो ब्रांड आईपीएल को लेकर के भी सारी चीजें जो है वो बनती है और बिगड़ती हैं। तो ये चीजें होनी चाहिए। खैर, वापस आते हैं उस खिलाड़ी की चर्चा पर जिसकी चर्चा सही मायनों में आज होनी चाहिए। आशुतोष की हम बात कर रहे हैं। पिछले सीजन जब वो शशांक के साथ इस तरह की चीजें करते थे ना, तो लगता था यार ये जोड़ी कमाल है। अब इस सीजन जब उन्होंने पहले ही मैच में एक बार फिर से आगाज कर दिया है उसी तरह की पारी का, तो लग रहा है ये बंदा ही कमाल है। और इनके साथ एक हिस्ट्री भी है जो मैंने पिछली बार आपको पिछले साल बताई थी अपने वीडियो पे, और उस पे चंद्रकांत पंडित किस तरीके से एक विलन के रोल पे खड़े हैं, उसको अगर आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जरूर देखिए वो वीडियो। आपको पता चलेगा कि आशुतोष शर्मा को किस तरीके से इग्नोर किया गया जबकि वो लगातार रन्स कर रहा था, और उसके बाद फिर ये वाला आशुतोष शर्मा है जो आपने पिछले सीजन से देखा है। तो कमाल की पारी खेली है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर इस तरह की 3-4 पारियां और खेलता है और अच्छे बॉलिंग अटैक्स को इस तरीके से मारता है और डिफिकल्ट सिचुएशन में मैचेस जिताता है, तो इंडिया सिलेक्शन पे नॉक करने लगेगा। क्योंकि रिंकू सिंह की बड़ी बात होती है, रमनदीप की बड़ी बात होती है, और कंपटीशन तगड़ा हो रहा है। और जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, अगले वर्ल्ड कप से बाद में आईपीएल है, अगले वर्ल्ड कप से जो पहला आईपीएल होगा वो यही आईपीएल है। तो यहां से जो अच्छा करेगा अपनी अपनी पोजीशंस पे, वो आगे जाएगा और फिर उसी को मौका मिलेगा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने का। तो आशुतोष, अभी एक ही मैच हुआ है, पिछला सीजन हम सबको याद है, लेकिन यहां से आगे क्या करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इंडिया रैंकिंग के लिए, क्योंकि अपना नाम वो बना चुके हैं एज अ फिनिशर। अब इससे आगे क्या, इससे आगे इंडिया लेवल है, तो वहां पर चीजों को देखना है। इसके साथ साथ जो क्या हुई, ऋषभ ने एक तो शार्दुल को डेथ में यूज नहीं किया, वो मेरे लिए एक सबसे बड़ा चर्चा का पॉइंट वो है कि क्यों नहीं ऋषभ पंत ने लास्ट मोमेंट पे, शार्दुल ने चेन्नई के लिए बहुत सारे ऐसे मैचेस बनाए हुए हैं, बचाए हुए हैं, तो ऋषभ को वहां पर शार्दुल ठाकुर को लेकर आना चाहिए था। उन्होंने प्रिंस यादव को गेंदबाजी करवाई, ठीक है आपने यंगस्टर पर भरोसा किया, बट लॉजिक ये कहता है उस समय पर कि आप चाहते तो वहां पर एक विकल्प आपके पास था। ऑफ द, जैसे आप बोलते हो ना, थोड़ा ऑफ पेस डिलीवरीज होती, थोड़ा सा अगर बॉल ग्रिप करता, तो शायद चीजें जो है वो बदली हुई नजर आती, rather than पेस देना। यस, स्पिनर्स ने उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं की, टू मच प्रेडिक्टेबिलिटी स्पिन में, लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगी कि एटलीस्ट इस बॉलिंग अटैक ने कुछ फाइट की, कुछ तो लड़ाई लड़ी, और इस मैच में कहीं ना कहीं कोशिश की कि वापस लाया जा सके इस टीम को। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बट कमाल की आज गेंदबाजी। एक तो कुलदीप यादव ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, वो एक बार मैच में लाए वापस रीसी को, जिस तरीके से ऊपर से फैफ ने बैटिंग करी, आशुतोष ने बैटिंग करी, कमाल की जीत है। गुड विन फॉर टीसी। एलएसडी को सोचना पड़ेगा बॉस, कप्तानी पॉइंट ऑफ व्यू में ऋषभ को सोचना पड़ेगा, कॉम्बिनेशंस को लेकर के सोचना पड़ेगा, और प्लेयर्स को थोड़ा और मैच्योरली खेलना पड़ेगा जब आपको पता है कि आपकी टीम उतनी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है या प्लेयर्स नहीं है अभी आपके पास। तो शायद वो प्लेयर्स लौटेंगे तो चीजें बदले, लेकिन आईपीएल मोमेंटम का गेम होता है बॉस। 2 या 3 मैच शुरुआत के हार के एकदम से मोमेंटम गिर जाता है, और एकदम से बातें जो है वो उल्टी होने लगती है आपके सामने। So wishing DC all the best, wishing LSG all the best, खास तौर पे लखनऊ सुपर जायंट्स, और देखते हैं क्या होता है। बट
आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।